हेलो बच्चों, कैसे आए आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर के आपके पास आया हूँ। हर बार हर क्वेश्चन बनाऊंगा, हर क्वेश्चन के बाद आपको होमवर्क दूंगा। कुछ मैं, कुछ आप, 50 मैं 50 आप, मिलके बेटा 100% होगा। सो आइए, आरके स्कूल में आपका स्वागत है। और आज एनसीईआरटी रियल नंबर का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, समझिएगा। एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिट, पढ़ा है ना। जब पढ़ा है तो फिर क्या क्या था फंडामेंटल थ्योरम? कह रहा था ये कि कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टर करते हैं तो एक प्राइम नंबर में आता है, इसी को तो बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 140 है बेटा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है। क्या करेंगे? 140 को डिवाइड करेंगे बेटा, कितना से लगाएंगे? 2 से। कितना आएगा? 70। फिर कितना से लग रहा है बेटा? 35। फिर कितना से लग रहा है बेटा? 5। 7 से। फिर कितना से लग रहा है बेटा? 7। 1 तो क्या हुआ बेटा? जब देखिए क्या क्या आ गया हमारे पास। तो मेरे पास 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा है कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और मैं इसको अरेंज करके लिखता हूं तो 2 पे पावर 2 टाइम्स है बेटा, 5 1 टाइम्स है, 7 भी 1 टाइम्स है। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट्स इट। इतना ही है सर। हाँ, शुरू शुरू तो लगेगा इतना ही है सर, आगे और भी था। प्राइम फैक्टराइजेशन को हल्के मत लेना, लेकिन बहुत ज्यादा भी भारी में मत ले लेना, मीडियम रखना है बेटा। चलो आओ, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? 156 है बेटा, 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, 2 से लगेगा, इवन नंबर है 2 से लगेगा, है ना। 7 बार में से, और यहाँ 8, फिर 2 से लगाएंगे बेटा, 3 2 जा, और यहाँ बचा बेटा कितना? 39। फिर लगाएंगे बेटा 3 से तो बचेगा 13, फिर लगाएंगे 13 से बचेगा 1। क्या आया सर? देन 156 बराबर क्या आया? 2 टाइम से बेटा, 3 1 टाइम से, और 13 1 टाइम से। दिस इज योर आंसर। आंसर है बेटा, ज्यादा नहीं ना। तो पहले इस वीडियो, अब आपको मैं आगे मेरा टॉपिक बताऊं उससे पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। ये 2 क्वेश्चन आप बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर भेजेंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और उसको समझने के लिए एक रिलेशन वे हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ओके बेटा, अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं बेटा। सेकंड क्वेश्चन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को समझिएगा। यहां से मैं 4 फॉर्मूला डिराइव करूंगा, और वो चारों फॉर्मूला से कुछ भी पूछेगा बनेगा बेटा। बस आपको क्या काम है, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहे। समझिए क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है। ये क्वेश्चन सेकंड है बेटा, बोलता है फाइंड द एचसीएफ। क्या पूछा से? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एचसीएफ। ध्यान से देखिए, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर कौन है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन है? गिवन नंबर इज द 2 नंबर्स। याद रखिएगा। अब समझिए यहाँ पे बेटा, हमें बोल रहा है एचसीएफ निकालने, हमें बोल रहा है एलसीएम निकाले, हम एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। कैसे, हमने आपको बताया है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 26 है, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 13 इंटू 2 आएगा, आएगा ना। और जब मैं 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 13 इंटू 1 आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 इंटू 2 आया, 91 का 13 इंटू 1 आया, तो एचसीएफ क्या होगा आपको दिखाई दे रहा होगा। जल्दी बताओ बेटा, एचसीएफ क्या होगा? जल्दी जल्दी। एचसीएफ 30 होगा सर। और सर एलसीएम क्या होगा? जल्दी बताओ तो बेटा। एलसीएम होगा 13, यहां पे नहीं, यहां पे लिख देता हूं। एलसीएम होगा 13, जो मिला वो तो होगा ही, और क्या बेटा? यहां 7 होगा, 13 इंटू 7 इंटू 2, तो क्या दीजिए सर? 63 91 91 इंटू 2 कितना आता है बेटा? तो 2 और 9 दूनी 18 182 इज द एलसीएम सर। और एचसीएफ सर, मेरे पास एचसीएफ निकल गया, बचा है एलसीएम और एचसीएफ, दोनों निकल गया। अब मुझे बोला क्या गया है? सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है बेटा, समझिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम। सर एचसीएफ इंटू एलसीएम मैंने फाइंड आउट कर लिया है सर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मेरे पास 2 नंबर दिया हुआ है सर, वो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और एचसीएफ इंटू एलसीएम को बराबर करेंगे। ट्राई करते हैं बेटा, क्या करना है समझिए। रिलेशन वेरिफिकेशन करना है।
रिलेशन 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 वेरिफिकेशन क्या है, क्या दिया है वो मुझे दिया क्या है, देखिएगा वो मुझे दिया है कि HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला नंबर को मैंने माना बेटा ए और दूसरा नंबर को क्या माना मैं बी। तो क्या होगा वो देखो, इसको लिख सकता हूं मैं ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहां तक तो ठीक है। अब एचसीएफ हमने क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला है 13, एलसीएम निकाला है 182 बराबर ए हमारे पास है 26 और बी हमारे पास है 91। ठीक है, अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो 182 और 13 को मल्टीप्लाई करो तो कितना मेरे बेटा 6, 18 फिर आएगा 182 6 6 3 2 यानी आएगा बेटा 2 3 6 6 बराबर बराबर। अब जरा इसको देखते करके 26 इंटू 91, तो 26 इंटू 91 करें तो क्या देखो 26 इंटू 91 तो 26, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 2 18 5 23 बेटा। तो देखिएगा 6 6 3 2 बउआ रे आ गया, बउआ रे आ गया, क्या आ गया 2 3 6 6 क्या है बेटा 2 3 6 6। मतलब ये जो दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं तो प्रूव किया हुआ होगा, अब तो बोल रहा था ना। अब इससे 4 फॉर्मूला निकलेगा, निकाले जरा, निकालते हैं बेटा। 4 फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने क्या देखा, अब हम जान गए हैं कि HCF इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ पहले कुछ भी दो बराबर होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब इसमें से कोई 3 मुझे गिवन है, एक पूछ रहा है, क्या पूछ सकता है मुझसे पूछा एचसीएफ क्या होगा, तो मैं क्या निकालूंगा ए इंटू बी और बाई क्या बेटा एलसीएम, क्या निकालूंगा एलसीएम। दूसरा हमसे पूछ सकता है कि एलसीएम बताइए, चलिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम को पूछ रहा है तो क्या होगा ए इंटू बी और बाई क्या बेटा एचसीएफ। तीसरा हमसे एचसीएफ पूछ दिया, एलसीएम पूछ दिया, हो सकता है पूछे फर्स्ट नंबर बताइए, फर्स्ट नंबर हमारा ए है, तब क्या निकलेगा, तब होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम और बाई क्या बेटा बी। सिमिलरली अगर हमसे बी पूछ दिया तो होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई ए। यही हमारा क्वेश्चन है। मैं बोर्ड की तरफ से साइड हो रहा हूं, सर एक बार देखिए तो बोर्ड पे फंडामेंटल थ्योरम, रैंक फैक्टराइजेशन, HCF, LCM एंड लास्ट रिलेशन। और ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 में सेकंड क्वेश्चन दिया है बेटा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा डिलीटेड है इसलिए मैंने उसे नहीं बताया है, क्योंकि जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम आने वाली है उसका ध्यान देना। तो मैं बड़े बड़े संस्थानों की बात तो मैं नहीं करूंगा, बड़े बड़े ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के बारे में तो बात नहीं करूंगा, वो क्या करवाता है क्यों करवाता है मुझे नहीं पता। मैं एक चीज तो करवाता हूँ, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम कहाँ है। अब बस ये करना शुरू कीजिए, 5 दिन दीजिए, 5 घंटा नहीं मांगा, या 5 वीडियो दीजिए, 5 वीडियो बहुत जाएगा तो 6 वीडियो 20-20 मिनट का 6 वीडियो दीजिए बेटा, आपका रियल नंबर खत्म, वो भी ढंग से। ठीक है बेटा, मैं बड़े बड़े के नहीं कि 1 साल नहीं पढ़े हो तो 10 दिन में मैं पढ़ा दूंगा, हाय दैया हो दैया, कुछ नहीं बेटा, आप बस ईमानदारी से पढ़ो। 2 क्वेश्चन बनाओ, 1 क्वेश्चन बनाओ, 4 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन डेली बनाओ और मेरा सपोर्ट करो। एक बार करके तो देखो मेरा सपोर्ट, बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। बाकी आपको समझ में आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। राधे राधे।